सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे बरेली। 972 करोड़ की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं VP9 न्यूज। बरेली सीएम योगी बोले, किसानों को गुमराह कर रहा है हताश निराश विपक्ष। सरकार पूरी तरह अन्नदाता के साथ। नए कृषि कानून में उनका हक हित सुरक्षित। कोरोना और किसान आंदोलन के बीच बरेली में किसान सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हताश निराश विपक्षी किसानों को गुमराह कर उनके हित पर डाका डालने की साजिश कर रहे हैं। कृषि कानून को जानबूझकर भ्रमित करने की साजिश की जा रही है। वक्त जब जाति, मत और मजहब के आधार पर काम करने लगे तो सरकार का फर्ज बनता है कि जनता के बीच जाकर सभी को सच्चाई से अवगत कराया जाए। यही काम करने हम किसान सम्मेलन में भाग लेने बरेली आए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसान, गांव, गरीब नौजवानों के साथ हर वर्ग के हित में काम कर रही है। हम माफियागिरी नहीं चलने देंगे। किसान गुमराह ना हो, किसी के बहकावे में ना आए। सरकार के उनके हित में हर वो काम करके दिखाएगी जिससे उन्हें उनका हक हासिल हो और आमदनी में बढ़ोतरी के उनका जीवन स्तर सुधरे। बरेली के भोजीपुरा मैदान में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वही ही उत्तर प्रदेश है जहां सपा बसपा की सरकारों में चीनी मिलें बंद हो रही थी। हमने किसानों को 1,15,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किया है। किसानों के सबसे बड़े मुखिया चौधरी चरण सिंह के अपने क्षेत्र में रमाला चीनी मिल विस्तारीकरण की बात जो रही थी, हमने खुद वहां जाकर ये काम कराया है। हम खाटसारी उद्योग के लिए प्राथमिकता से लाइसेंस दे रहे हैं। किसानों के हित और हक की बातें उन लोगों को बुरी लग रही हैं जो ऐसा होते नहीं देखना चाहते हैं। सरकार किसानों के हित में बायोफ्यूल की नई पॉलिसी ला रही है। मंडियों को तकनीक से जोड़ रहे हैं, जबकि विपक्ष अफवाह कर रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। ये वही विपक्ष है जो किसान सम्मान निधि की बातों को बस चुनावी शगुफा से बताता था। आज आप देख रहे होंगे कि कैसे यूपी के किसानों के खाते में 22,000 करोड़ की राशि सरकार ने भेजी है। अगली किस्त भी किसानों के खाते में सीधे भेजने की तैयारी है। सूदखोरी लगाई जा रही है। योगी ने कहा, हमने पहले कैबिनेट बैठक में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्ज माफ करने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AVP9 न्यूज, हर खबर आप तक। की जा रही है, लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास यह विपक्ष और चुनिंदा लोग जिन्हें भारत की बदल किसानों की खुशहाली अच्छी लग रही है, ये लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम सबको आपके पास आने के लिए मजबूर हुआ हुआ। ये विरोध करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी किसानों की उपज को नहीं तय किया। मुझे याद है 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा जयकुमार मुझे कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जा करके हमें किसानों के लिए कार्य करना है। और ये देखो, सबसे पहला कदम हमारी सरकार का, पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने जो फैसला लिया था वह फैसला था 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का फैसला। ये फैसला था, याद करिए 2017 के विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था। और ये 36,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, एक जगह जाकर के हमारे माननीय सांसद विधायकों ने आपको कर्ज माफी के सर्टिफिकेट दिए, क्योंकि पैसा तो सीधे अकाउंट में किसान का गया या बैंक का कर्जा माफ होकर के सर्टिफिकेट में उपलब्ध करा दिया गया। लेकिन ये कार्य पूरी मजबूती से करने का कार्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ और उसके बाद दूसरा कदम उठाया गया, वहां प्रदेश के अंदर किसानों की उपज को क्रय करने का क्रय केंद्र स्थापित किए गए। किसानों को पहले साल विश्वासी
खेती की न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीद पाएगी। और भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा जनप्रतिनिधियों का, किसान बंधुओं का और इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए उस पूरे तंत्र का, जिन्होंने पहले साल ही 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। धान की फसल तैयार हुई, किसानों से 40 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया हुआ। अगले वर्ष किसानों को 756 लाख मीट्रिक टन धान गेहूं का क्रय हुआ है, 52 लाख धान का क्रय होता है। और भाइयों बहनों, अभी धान का क्रय चल रहा है, लेकिन साथ साथ अब तक लगभग 36 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे सीधे क्रय केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हुआ है। और मैं आपको इस बात पे कह सकता हूं, जब तक किसान चाहेगा तब तक प्रदेश के अंदर 4500 से अधिक क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों का धान क्रय करने का कार्य करेंगे और एमएसपी का लाभ सीधे किसान के खाते में देने का कार्य भी करेंगे। लेकिन किसके कारण? क्योंकि भारत सरकार का संबल करेगा सपोर्ट। मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। अकेले 3-3.5 वर्ष के दौरान 1,12,000 करोड़ के गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को उनके खाते में सीधे करने का कार्य प्रदेश की हमारी सरकार ने किया है। और एक्सपोर्ट सब्सिडी का पैसा जैसे ही आएगा ये किसान के खाते में सीधे जाएगा। तो